हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो हम बात करेंगे रियल एनालिसिस पे। इसकी हम नई सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, ताकि जो जल्द से जल्द इसकी वीडियो बनेगी तो आप तक पहुंच सके। तो आज से हम रियल एनालिसिस का एक सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आएगी और आप इसको एंजॉय करेंगे। तो सबसे पहले आज का टॉपिक जो हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि रियल एनालिसिस होता क्या है। सबसे पहले देखें एक रियल वर्ड, देखें रियल क्या होता है। रियल नंबर, जिसमें हम रियल नंबर की बात करेंगे उसे कहते हैं रियल एनालिसिस। जिसमें हम कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो उसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तब इधर हम जिसमें सेट्स की बात करेंगे इसे टोपोलॉजी कहेंगे, जिसमें ग्रुप्स की बात करेंगे तो ग्रुप थ्योरी कहेंगे। तो अब हम पहले इसमें रियल की बात कर रहे हैं कि रियल एनालिसिस जो रियल लाइन पे या रियल नंबर्स का जो एनालिसिस होगा उससे हम रियल एनालिसिस कहेंगे। सबसे पहले रियल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, तो कहता है डेफिनेशन देखिए क्या कहता है। रियल नंबर्स आर द सेट ऑफ नंबर्स दैट इंक्लूड रैशनल और इरेशनल नंबर। यहाँ पे दो पॉइंट्स हो रहे हैं कि रैशनल क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो वही इसने आगे डिफाइन किया है। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सके। फर्ज करें आपके पास आता है 2/3, 5/6, तो इसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। अब इररेशनल नंबर कौन से होते हैं? इररेशनल नंबर होते हैं विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड या रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। जिसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिख सके उसे हम कहते हैं इररेशनल नंबर। अब हमारे पास आता है टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं। टर्मिनेटिंग जो किसी नंबर पे जाकर रुक जाए तो उसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो इनफाइनाइटली चलते रहते हैं कहीं जाकर नहीं रुकते, तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। अब हमने रियल का वर्ड सुन लिया, अब एनालिसिस क्या होता है। एनालिसिस भी एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है दैट जिसमें हम डील करते हैं यूनिट्स को, क्वांटिटीज को, सीरीज को या सीक्वेंस को। इसमें हम सीरीज और सीक्वेंस भी पढ़ेंगे आगे जाके, जब हम कॉन्टिन्यूटी, लिमिट्स, डिफरेंशिएबल, इस तरह सीरीज, सीक्वेंस, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ग्रेटर, इस तरह की चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तब हम इसका एक नेक्स्ट पार्ट करते हैं ताकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं हम कि √2 इज इरेशनल नंबर। तो √2 को हम क्या कहते हैं, वी सपोज दैट √2 क्या है, इज रैशनल नंबर। तो √2 किसके इक्वल आ जाएगा, ए ओवर बी, और ए बी का जीसीडी हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। तो हम कह सकते हैं जब हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा आपके पास 2 इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो इसको कहते हैं 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये आपके पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। अब हमने क्या करना है कि कहना है कि 2b स्क्वायर और ए स्क्वायर जो है ना ये इवन नंबर है, तो हम कह देंगे कि 2 स्क्वायर जो ए स्क्वायर है ना इज डिविजिबल बाय 2b स्क्वायर। तो अब क्या करना है हमने करना है ये कि लेट कर लेना है कि a को हमने रखना है 2m के बराबर। तो आपके पास आ जाएगा इक्वेशन पुट करना है इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में पुट किया तो 2b स्क्वायर इक्वल आ जाएगा आपके पास 4m स्क्वायर के बराबर। तो इधर से आपके पास आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल आ जाएगा आपके पास 2m स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो यहां से हमने कहना है कि हमारी जो सपोजिशन थी वो रॉन्ग थी, हेंस द सपोजिशन इज रॉन्ग, क्योंकि b इवन नंबर था एक, हेंस सपोजिशन जो हमने सपोज किया इज रॉन्ग। तो √ क्या आ गया आपके पास, इज रैशनल नंबर। ओके, इसी तरह अब हम सेकंड करते हैं इसका क्वेश्चन कि √3 क्या है हमारे पास, क्या है, कोई रैशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर है, तो प्रूव करो इसे इरेशनल को कि ये जो √3 है ना वो इरेशनल है। अब हम सपोज करके चलेंगे कि √3 क्या है हमारे पास, क्या होगा, कोई रैशनल नंबर होगा। तो जो हमारे पास सपोजिशन है उसको देख के चलना है हमने।
तो इधर आ जाएगा पास √3, इधर ए इनका जीसीडी जो रिलेटिवली प्राइम है 1 आ जाएगा, स्क्वायर लिया तो 3 आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, इधर से 3b स्क्वायर आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर के बराबर। तो अब हमने कहना है कि ए स्क्वायर डिवाइड करता है डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल है 3b स्क्वायर से। तो हमने कहना है कि लेट करो कि a जो हमारे पास है ना वो 3k के बराबर है। तो यहां से हमने पुट कर देना इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास ये वाली है, तो आ जाएगा 3b स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9k के स्क्वायर के बराबर। तो b स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 9k के, इधर 3 आ जाएगा आपके पास डिवाइड होके। तो ये आपके पास तो जो बन जाएगा लास्ट इक्वेशन ये आपके पास बनेगी। तो हमने कहना है कि जो सपोजिशन हमने किया वो रॉन्ग है, तो लिख दो हेंस सपोजिशन इज रॉन्ग। तो क्या कहना है √3 इज इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, ये हमने बात प्रूव करनी थी और ये हमने बात प्रूव कर दी है। सपोजिशन हमने की कि करना है कि √3 को रैशनल नंबर है। तो √3 को हमने जब प्रूव किया तो वो हमें पता लगा कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर ही है। तो हमारी जो सपोजिशन थी वो रॉन्ग होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको इसके पहले लेक्चर की समझ आई है। तो अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो किसी और लेक्चर, तब तक अल्लाह हाफिज।